जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की और श्री भगवान गणेश की पूजा कैसे करें, वो भी सरल तरीके से और संपूर्ण विधि के साथ, कम सामग्री में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा आप 31 अक्टूबर को भी कर सकते हैं और 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है हर जगह कि हम किस दिन दिवाली मनाएं। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 31 अक्टूबर को, जिसमें हमें पूजा का समय मिलेगा रात्रि में लक्ष्मी पूजन के लिए। तो दिवाली पर अमावस्या तिथि ही हम देखते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। तो अमावस्या तिथि हमें मिल रही है 31 अक्टूबर को शाम 5:36 से लग जा रहा है अमावस्या तिथि। फिर दूसरे दिन 1 नवंबर को शाम को ही समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि। तो इसीलिए बहुत से लोग 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाए हैं, क्योंकि जैसे कोई 8 बजे पूजा करता है, 9 बजे करता है, तो उनके लिए शुभ समय नहीं रहता है, अमावस्या तिथि नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने यहाँ देख लीजिए किस दिन कैसे मनाते हैं। और देखिए अभी हम पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एक पाटा लिया है और उसके ऊपर हमने लाल वस्त्र बिछा लिया है और ऐसे चौकी पर सजा लिए हैं। गुलाब का फूल और कमल का फूल माता को बहुत ही प्रिय है, तो हमने गुलाब के फूल से भी सजावट कर लिया है। और जो नकली फूलों का भी मिलता है सजावट का, तो आप देख सकते हैं हमने ऐसे सजा लिया है। और फिर हम थोड़ा सा चावल का ढेरी लगा लिए हैं 2 जगह, यानी चावल का आसन दे दिए हैं। तो माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे और माता लक्ष्मी की दाईं तरफ हम भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि जब भगवान श्री गणेश माता जी के साथ पूजा लेते हैं तो उन्हें हमें दाईं तरफ ही विराजमान करना होता है। जब रिद्धि सिद्धि माता के साथ रहते हैं तो फिर रिद्धि सिद्धि माता को हम बाईं तरफ को रखते हैं। तो इस प्रकार से चाहे गौरी गणेश की पूजा करें तो भी इसी प्रकार से रखें, या लक्ष्मी गणेश की करें तो भी इस प्रकार से रखें। और अब हम अक्षत से स्वास्तिक बना रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने पूर्ण अक्षत है, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से स्वास्तिक बना लें। और ये अष्टदल कमल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से ऐसे उंगलियों से खींचते जाइए, बन जाता है। और फिर आप एक कलश ले लीजिए। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे पीतल का भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। और फिर इस प्रकार से आप स्वास्तिक कलश में भी बना लीजिए। और दोस्तों कंठ में मौली जरूर बांध लीजिए। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई, लेकिन जो मैं भूल गई तो मैं तो आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, अभी मैं पूजा तो कर नहीं रही हूँ। हाँ, मैं पूजा में ज़रूर ध्यान रखूँगी, आप इसमें मौली ज़रूर बांध लीजिएगा। और फिर इस प्रकार से आपको आम का पल्लू लेना चाहिए। फिर उसमें हम तिलक कर लेंगे। तिलक ये रोली से भी कर सकते हैं, चंदन से कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी से भी कर सकते हैं। और अच्छे से सभी पत्तियों में तिलक कर लीजिए। और तिलक करने के बाद अब हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पूरा अच्छे से बन गया है। और ये देखिए अभी हम कलश में डालेंगे एक सुपारी, और साथ ही एक हल्दी का गांठ डालेंगे, और थोड़ा सा हम फूल डालेंगे, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। और एक सिक्का, 1 रुपए का आप सिक्का डाल दीजिए। और थोड़े से चावल भी जरूर डालेंगे, अक्षत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फिर हम जल से कंठ तक भर देंगे। और फिर इसके बाद हम आम का पल्लू रखेंगे। बहुत ही अच्छे से आप रख लीजिए, सजा लीजिए। फिर इसके ऊपर से पूर्ण पात्र जरूर रखेंगे, चावल से भरा हुआ देख लीजिए। और फिर चुनरी लपेटकर हम नारियल रखेंगे। आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, या फिर साधक की तरफ भी कर सकते हैं। यदि चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। और ये देखिए दीपक जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे, लेकिन दीपक का लौ हम माता जी के सामने रखेंगे, ना कि अपने तरफ रखेंगे। तो हम देखिए माता जी की तरफ हमने दीपक का लौ करके रख दिया है। अब हम भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। तो जल छिड़क कर फूलों से हम स्नान करा दिए, माता जी को भी करा दिए, गणेश भगवान को, प्रतिमा में, मूर्ति में, कलश में भी हमने जल छिड़क कर स्नान करा दिया है। सभी देवी देवताओं का आवाहन कर दिया है कि आइए हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से हम तिलक माता जी को लगा दिए हैं, गणेश भगवान को, मूर्ति में और कलश में, दीपक में भी हमने तिलक कर दिया है। तो रोली से तिलक करना है। आप चाहें तो सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को भी सिंदूर से तिलक होता है और माता लक्ष्मी को भी। और फिर हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश भगवान को। माता जी को हमने चुनरी समर्पित कर दिया है, और कलावा हम कलश में भी समर्पित करेंगे। और देखिए अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश जी को। तो ऐसे आप जनेऊ
उस जरूर समर्पित कीजिए। और दूर्वा दूर्वा भी हमें गणेश भगवान को जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही उन्हें प्रिय है। और इस प्रकार से माता जी को हम गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिए हैं, भगवान श्री गणेश जी को और कलश में भी हमने अर्पित कर दिया है। और ये देखिए, कमल का पुष्प भी माता को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए हम लेकर आए हैं। और जो ऊपर की पत्तियां हैं वो खराब थी, तो हमने निकाल दिया, और ऐसे खिलाकर ही माता जी को चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे हम खिला रहे हैं, और खिलाने के बाद ये देखिए माता जी को हम अर्पित कर दिए हैं। और इस दिन कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र की भी पूजा की जाती है, तो इसी पर हम चौकी पर रखकर हम पूजा करेंगे। और फिर इसके बाद पोटली बनाई जाती है। तो देखिए, पहले हमने पूजन कर लिया है, यानी जल छिड़क दिया है, और हम रोली लगा दिए हैं, सभी को तिलक कर दिए हैं। और देखिए, चांदी या सोने का सामग्री भी आप लेकर आए हैं, तो उसमें भी तिलक करें, उसका भी पूजन करें। या फिर आप स्टील का या फिर पीतल का, तांबे का कोई बर्तन भी लाए हैं, तो आप उसको भी वहीं रखकर पूजा कर सकते हैं। और यदि स्टील का बर्तन है तो उसमें कुछ डाल दीजिए, यानी खील बतासे डालकर ही पूजा करें, खाली बर्तन नहीं किया जाता है। और इस दिन माता लक्ष्मी को सप्तधान भी अर्पित किया जाता है, यानी 7 रंग के अनाज अर्पित किए जाते हैं। तो जैसे कि चावल है, मूंग है, चना है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है और जौ है। ये 7 रंग के अनाज हमने अर्पित किए हैं। और हमने धनिया भी अर्पित किया है। तो इस प्रकार से सप्तधान अर्पित किया जाता है। और धनिया का तो पूजन जरूर ही करना चाहिए। तो इस दिन धनिया तो अर्पित करनी ही चाहिए, जो कि हम धनतेरस को लेकर आते हैं। और इस प्रकार से हमने खील बतासे अर्पित कर दिया, मिठाइयों का भोग लगा दिया है, और फलों का भी भोग लगा दिया है। और अब हम माता को बहुत ही विशेष भोग लगाएंगे। तो ऐसे देखिए, हम पान के पत्ते में मिठाई, खील और बतासे, और हम एक सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब रख कर हम माता को भोग लगाएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक ऐसे भोग लगाया जाता है, माता जी के सामने हम रख देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भोग स्वीकार करने के लिए। और दोस्तों, फिर इसके बाद हम धूप भी दिखा देंगे। तो देखिए, हमने घंटी बजाते हुए धूप अच्छे से दिखा दिया है, और वहीं हम धूप भी रख दिए हैं। और आरती करने के लिए ऐसे दीपक सजा लेंगे, लेकिन अभी हम आरती नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम मंत्रों का जप करेंगे। कनक धारा स्तोत्र का पाठ यदि करना है तो वो भी करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है तो भी करेंगे, या फिर आप कथा सुन रहे हैं दिवाली की, तो आप उस दिन लक्ष्मी माता की कथा सुन सकते हैं, गणेश भगवान की कथा सुन सकते हैं। हाथों में पुष्प लेकर फिर जब कथा संपन्न हो जाए तो पुष्प अर्पित कर दें। और फिर देखिए, आज के दिन माता जी को खील की वर्षा करानी चाहिए, बहुत ही प्रिय होता है उनको खील। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। तो आज के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को हम बहुत ही विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे हाथों में, दोनों हाथ में लेकर खील धीरे धीरे एकदम खील की वर्षा करानी है। खील यानी जो लावा होता है ना धान का, वही, उसी से हम पूरा ऊपर से डालेंगे। आप लोग देख ही लिए कि कैसे डाला जाता है। तो इस प्रकार से वर्षा कराएंगे। और देखिए, सबसे अंत में जब हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो जाए तो फिर हमें आरती करनी चाहिए। बहुत से लोग आरती नहीं करते हैं, लेकिन मैं हर पूजा में आरती करती हूँ। और विशेष माता लक्ष्मी की पूजा है, तो हमें हर तरह से प्रसन्न ही करना चाहिए, तो हम लोग तो आरती करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको आरती आती है माता लक्ष्मी की, तो आप आरती कर लीजिए, या फिर श्री गणेश जी की आरती आती है तो उनकी आरती गाकर आप कर लीजिए। या फिर नहीं आता तो ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, यह बोलकर भी आप आरती कर सकते हैं। और फिर जब आरती संपन्न हो जाए तो ऐसे जल घुमाकर 3 बार जल घुमाइए, फिर माता को आरती दीजिए। और फिर जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, तो ऐसे जैसे हम माता जी के सामने जो दीपक जलाकर रखे हैं बड़ा वाला, तो इसमें से ही हम काजल पारेंगे। तो पूरे परिवार सहित इसे लगाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ पीतल का बर्तन है तो उसमें भी पार सकते हैं, नहीं से चम्मच से भी पार कर थोड़ा थोड़ा जरूर लगाइए, क्योंकि कहा जाता है शुभ होता है। हमारी नानी दादी तो पहले कहते थी, दिवाली की रात काजल नहीं लगाएंगे तो छछूनर का जन्म मिलेगा अगले जन्म में। तो इस प्रकार से हम लोग तो डर के मारे लगा लेते थे। तो इस प्रकार से काजल भी पारा जाता है और लगाया जाता है। और देखिए दोस्तों, साथ में हम दक्षिणा भी समर्पित जरूर करेंगे माता जी को। जितना भी यथाशक्ति है आप दक्षिणा समर्पित करें। और ऐसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें पूजा में रही कमियों के लिए, और माता जी से प्रार्थना करें अपने घर में स्थायी वास के लिए, कि माता जी हमारे घर में स्थायी वास करें। और इस प्रकार से पूजा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, यम का दिया कैसे निकाला जाता है, और कौड़ियों को हम कैसे रखते हैं तिजोरी में, और इसमें हमें क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, तो दोस्तों इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है कि पोटली कैसे बनाएं, आप लोग देख सकते हैं। और इस चौकी को कब हटाएं, और इसमें की सामग्री क्या करें, इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।
तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आज की वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।